सबकी नैया पार लगी। आप बोलो ना, सबकी नैया। जोर से बोलो, कितना मीठा गाते हो। कृष्ण कन्हैया सांवरे, कृष्ण ब्रज गोपिन के चित चोरैया, मनमोहन घन श्याम रे ब्रज। हाँ हाँ, पीछे वाले भी अगली बार बनना मेढक बनोगे। हाँ, ब्रज गोपिन के चित चोरैया, मनमोहन घन श्याम रे ब्रज गोपिन के। और आज की कथा सुन के गाते हुए कहना, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया ऐसे। धुन लागी, राधा धुन लागी माधव की धुन लागी, राधा धुन लागी माधव की धुन लागी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बाबा कहते हैं कथामृत सा मृतिरस स्वाद कुशलः। सौनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज हमारे अंदर जो अज्ञान भरा पड़ा उसे आप मिटाइए अपनी कथा सुना करके, ठाकुर की वार्ता सुना करके इस अज्ञान को मिटाइए। मुस्कुरा दिए श्री सूत जी, वाह अद्भुत प्रश्न किया। ये संसार का नाम है संस्कृति इति संसारः। जो प्रतिदिन खिसकता ही चला जा रहा है, इसी का नाम तो संसार है। हाँ जी या ना जी? आज निकल गया है, अब ये लौट के आने वाला नहीं है। अब तो कल आएगा, तो कल देखा जाएगा। और कल देखा किसने? पता नहीं कल मिले या ना मिले। कई लोग कहते महाराज बुढ़ापे में सुन ले भी कथा, बेकार जवान है खेलने खाने दो। आगे के लगे सर्टिफिकेट है, कहते बुढ़ापे लो जिंदा रहे, पहले ही टपक गो। फिर इसे भैया वही सुन ले, जब जागो तभी सवेरा। कोई आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है कि आप इतने साल जिएंगे, नो। कथा ही एक ऐसा सार है जो आपके मन के अंदर के अज्ञान को मिटा सकती है। और कथाएं आपको काल व्याल से बचा सकती है, काल के मुख से बचाने वाली। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतु श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरे भासितम। कलयुग में केवल श्रीमद् भागवत गाथा एक ऐसी है जो आपको काल व्याल के मुख से बचा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मरेंगे नहीं, मरेंगे तो, पर जीते जी ही मुक्त हो जाएंगे। बोलो सीताराम। इसलिए ध्यान रखें, भगवत चर्चा भगवत कथा सुनने का जब जब मौका मिले तब तब छोड़ना नहीं चाहिए। प्रतिदिन भगवत चर्चा को श्रवण करना चाहिए। और इस संसार के मृत्यु के भय से बचाने के लिए ही परम पूज्य श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत रचना की। और सुखदेव जी महाराज ने अपनी मीठी वाणी से इसे जन जन तक पहुंचाया है। सुखदेव जी हैं सुकावतार। सुख माने होता है तोता। सुख माने क्या होता? तोता। तोता जिस फल में अपनी चोंच लगा दे तो व्यक्ति दूर से बता देता भैया ये मीठा है। हाँ जी या ना जी? पक्का ना? उसी प्रकार भागवत में भी सुखदेव रूपी श्री परमहंस महाराज जी ने अपना मुख लगा दिया, अपने मुख से इस गाथा को गा दिया। तो अब तो संदेह की बात ही नहीं कि ये कड़वी होगी, ये तो लबालब मीठी भरी बड़ी भागवत है। किसी ने कहा कि महाराज ये गारंटी थोड़ी है कि आपकी भागवत मीठी हो, इसलिए हमने आज जो मंगलाचरण के बाद कीर्तन गाया वो गाया भी क्या? अधीरम मधुरम वदनम मधुरम
नयनम मधुरम हसितम मधुरम। भगवान मधुर है, भगवान की लीला मधुर, भगवान का गायन मधुर, नृत्य मधुर, सक्षम मधुर, गोपी मधुर, तिलक मधुर, रूपम मधुरम, तिलकम मधुरम। भगवान का सब कुछ मधुर है। और उन मधुर की फिर जब गाथा गाई जाए भला वो क्यों ना मधुर होगी। शक्कर का कोई भी पदार्थ बनेगा तो क्या बनेगा? मिठाई बनेगा ना। हाँ जी अना जी, शक्कर का पदार्थ कभी कड़वा सुना आपने? शक्कर का पदार्थ मीठा बनेगा। और ठाकुर जी मीठे हैं तो ठाकुर जी की गाथा भी तो मीठी ही होगी। तो भागवत परम मीठी है महाराज, जो सुने वो दीवाना हो जाए ठाकुर का। और सुने